ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें कल बात चल रही थी श्रवण की, कि श्रवण किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से जिज्ञासु को गुरु वचनों में, शास्त्र वचनों में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। उसी के बहुत ही सुंदर की पॉइंट्स बतला रहे थे। इसी को आगे लेते हैं। जैसे विधि युक्त सुनना ही ठीक ठीक फल देता है, ऐसे ही कंठ करना, दूसरे को सुनना भी जब विधि युक्त होता है तब ही यथार्थ फल देता है। शास्त्र को कंठ करना कंठ में धारणा नहीं है। तोता भी बहुत से शब्द कंठ करके बोलता है। तोते का कंठ करना तोते के निमित्त नहीं है। तोता शब्दों का उच्चार मात्र ही करता है, समझता नहीं है। बहुत बढ़िया लाइन है। तोता शब्दों का उच्चार मात्र ही करता है, समझता नहीं है। तोते की वाणी से अन्य भले ही प्रसन्न हो, परंतु तोते की वाणी तोते को प्रसन्न करने वाली नहीं होती। इस प्रकार शास्त्र को बिना समझे हुए कंठ कर लेना दूसरों के ही निमित्त है। कंठ करने वाले को फल दाता नहीं होता, तो दूसरों को सुनाने के निमित्त कंठ किया जाता है। अथवा मैं मुख पाठ करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इस भाव से कंठ किया जाता है। वह तुच्छ अल्प फल ही देता है। अपने समझने के निमित्त ही कंठ करना उच्चार का फल दाता होता है। जैसे करछुली सब पदार्थों में विचरती हुई भी स्वाद को नहीं जानती, इसी प्रकार बिना समझे कंठ करना निष्फल है। समझने के लिए ही कंठ करना ठीक है, क्योंकि समझने के निमित्त कंठ करने वाला कंठ करने के बाद समझने के प्रयत्न में लगता है। संत महात्माओं के सिवाय शास्त्र की कथा कहने वाले पंडित व्यास का शास्त्र सीखना बहुधा उसके निमित्त नहीं होता, क्योंकि आजकल शास्त्र का सिखाना धंधा आजीविका का साधन रूप होता है। धंधे को यथार्थ फलित करने वाले भी आजकल देखने में नहीं आते, क्योंकि बहुधा देखा जाता है। ऐसे लोग मात्र शब्दोच्चार ही करते हैं, शब्दों का अर्थ नहीं समझते। यदि कोई समझता भी है तो उसके अनुसार वर्ताव नहीं करता। ऐसा पढ़ना, कंठ करना तो चावलों को छोड़कर छिलकों को पकड़ने के समान है। भौतिक कामना की पूर्ति के निमित्त शास्त्र पढ़ना कितनी मूर्खता है। कामना का स्वरूप ही ऐसा है कि जितनी जितनी पूर्ति होती है उतनी उतनी कामना बढ़ती जाती है। तृप्ति शांति कभी नहीं मिलती। कामना का साधन रूप सत्शास्त्र है। कितनी विपरीतता। सत्शास्त्र तो वह वस्तु है जिसके रहस्य को जानने से सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। रहस्य जानने वाला आप्त काम हो जाता है। शास्त्र रहस्य जानने से इंद्र का वैभव भी तुच्छ हो जाता है। इस प्रकार परम अखंडित
अनाप वैभव को प्राप्त करने वाले शास्त्र की यह दुर्दशा। जैसे शास्त्र वक्ता होते हैं, ऐसे ही श्रोता भी मिल जाते हैं। श्रोता समझते हैं पंडित जी द्रव्य प्राप्ति के निमित्त कथा कर रहे हैं, और पंडित की दृष्टि इस पर रहती है कथा सुनने वालों में कौन कौन श्रीमान है, कौन कितना चढ़ावेगा। पंडित जी का भाव द्रव्य पर होता है, सुपदेश पर नहीं। पंडित जी यह नहीं देखते कि मेरी कथा से किसको कितना फल हुआ है अथवा कौन सद उपदेश के योग्य है। भला जब वक्ता का भाव ही सद उपदेश पर न हो और कहे हुए शब्दों का श्रोता पर प्रभाव ही क्या होगा। कोई चालाक कथा करने वाला तो श्रोताओं के खींचने के निमित्त सितार, तबला, हारमोनियम आदि संग रखते हैं, और नाटक के विदूषक जिस प्रकार हास्य रस बढ़ाते हैं, इसी प्रकार कुछ कहीं का और कुछ कहीं का कहकर श्रोताओं को रिझाते हैं। वे समझते हैं कि जिसमें श्रोता प्रसन्न हो उसमें हमारी प्रसन्नता है। जब वे प्रसन्न होंगे तब वे हमको द्रव्य देंगे। कथा का कोई नाम नहीं, कुछ रामायण का, कुछ महाभारत का, कुछ शिवपुराण का, जो जहाँ का आया बक दिया, लोगों को खुश कर दिया, हो गई कथा। करो पूजन। ऐसे चालाक ढोंग वालों के पास आंखों के अंधे और गांठ के पूरे बहुत से पहुंच जाते हैं। वह कलयुग की बलिहारी। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।